वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। इसमें एडवांस के मैथ है कि वह प्रश्न उठाए गए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक त्रिभुज ए बी सी में AD कोणीय का समद्विभाजक है तथा AB अनुपात AC बराबर 3:4 है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। पहले आप को यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेना। ये मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे ये है और यहाँ पे B है और यहाँ C है। ठीक है, कहा गया है AB 3 है। देखिए यहाँ पे AB कितना बताया गया 3, तो AB हम 3 रख देंगे। ठीक है, और AC कितना बताया गया 4, तो हम 4 रख देंगे। AC कितना बताया गया 4, हम 4 रख देंगे। AD कोणीय का समद्विभाजक है। अगर यहाँ D होगा और ये कोण A का समद्विभाजक होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, समद्विभाजक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से समझिएगा, ABD मतलब हमें इतने का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ABD। अब आप ये बताइए, अगर कुल का क्षेत्रफल 350 है तो ABD क्या हुआ, आधा हुआ। तो कुल कितना है, कुल कितना है 4 और 3 मिला के 7 है। हमें किसका निकालना है, 3 का, क्योंकि ABD की तरफ क्या है 3 है, 3 का निकालना है। तो हम 7 से इसको काटेंगे, 50 बार में 5 ते क्या हो जाएगा 15, 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं जो समान हो, और हमें इसका ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू यल। यल का मतलब होता है लंबाई और बी मीस होता है चौड़ाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मैं इसको हल करूं तो यहाँ पे हमें यल नहीं दिया गया है, यल नहीं दिया गया, यल हमें निकालना होगा। अब हम कैसे यल निकालेंगे, कहा गया एक समद्विबाहु है तो मैंने बना लिया एक समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु, तो ये देखिए बीच से कर दिया मैंने समद्विबाहु। और दो भुजा समान है तो ये भी 20 है और ये भी 20 है। अब देखिए दो भुजा समान है 20, और अगर ये 30 है तो आधा इधर 15 ये होगा और 15 ये होगा। यहाँ तक हमें पता है। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए, ये वाला पोर्शन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पता है कि √20 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर करना होगा। अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 20 का 400 हो जाएगा और इसका 225 हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 175, √175। अब 175 का मान अर्थ क्या हुआ, 25, 5√7 आता है। तो हमें मैंने लंबाई निकाल लिया, कितना आया 5√7। अगर पेपर में केवल लंबाई पूछा जाता तो इसका लंबाई आ जाता 5√7, लेकिन लंबाई नहीं पूछा गया है, यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया है। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल के लिए हमें पता है क्या करना होगा कि 1/2 इंटू यल। अब यल कितना आया है 5√7, और बी कितना है, क्योंकि हमें पता है ये पूरा चौड़ाई 30 थी तो चौड़ाई 30 बस लग चुका है। 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में, इसको हम गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75√7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए अब हम पहले भुजा निकालेंगे। 3:4:5 है, इसकी भुजा कितनी है पहले, और
अगर कोई अनुपात में होता है तो आपको मानना है 3 ये है, दूसरा 4 ये है और तीसरा 5 ये है। कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, 3 ये 4 ये 5 ये। इसका क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बताया, 1/2 इंटू एल और इंटू बी होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यही करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग। 1/2 इंटू एल, एल कितना है, एल 4, बी कितना है 3। देखिए सदैव कण बड़ा होता है, इसको टच नहीं करना है, ये हमारा क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे 4 ये भी लिखना है, 3 ये भी लिखना है। मैंने आपसे बताया कि अनुपात में होता है तो आपको ये लिख लेना है या यक्स लिख लेना है, कुछ भी संख्या मान लेनी है। और इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है 7776, ठीक। अब 2 से अगर 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 ये स्क्वायर बराबर 7776। 6 से अगर हम इसको काटेंगे तो 6 कम 6 और इसमें गया तो 6 दूनी 12, 5 इसमें गया तो 6 9 54 और 3 इसमें गया 6 36। कितना आ गया, 1236। अगर ये स्क्वायर बराबर 1236 है, क्योंकि अब इसका कहानी ख़त्म हो चुका है, ए स्क्वायर बराबर 1236 है, तो ये स्क्वायर हट के कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, ये हमें पता है। अब ए का मान देखिए, 1236 किसका होता है वर्गमूल, तो 1236 किसका होता है, 36 का वर्गमूल होता है। किसका होता है, 36 का वर्गमूल होता है। अगर a का मान 36 आ गया, अब आप परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ आप देखिए, 1 है 3, 1 है 4, 1 है 5, तीनों मिला के कितने हुए, 4 3 7 5 12। और a का मान ऑलरेडी कितना आया, 36। बस 12 6 72 के 2 और 12 3 36 और 36 साथ हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43। क्या हो जाएगा, 43। 432 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर बताना। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या, अब देखिए बाह्य त्रिज्या का फार्मूला होता है a/√3, ठीक है, तथा अंतः त्रिज्या, अब अंतः त्रिज्या का फार्मूला होता है a/2√3। क्या अंतर क्या होगा, यहाँ आपको बताना है। अब देखिए a/√3, a/2, ये बाह्य त्रिज्या का है, ये अंतः त्रिज्या का है। तो चलिए हम पहले बाह्य त्रिज्या देखते हैं। a/√3 होता है तो a का मान हुआ 12, क्योंकि दिया गया है 12√3। हमें पता है इसका परिमेयकरण किया जाता है, कैसे करेंगे, यहाँ भी √3 लगाएंगे, यहाँ भी √3 लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आया, 12√3 और अंडर रूट में गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है। 3 से इसको काटेंगे 4 तो कितना आ गया, 4√3। बाह्य त्रिज्या कितना आ गया, 4√3। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4√3, ठीक। अब हम ऐसे अंतः त्रिज्या निकालेंगे। अब अंतः त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या था कि a/2√3 था, ठीक है, यही था। अब हम लिखेंगे ये कितना मान था, 12, और यहाँ पे 2√3, 2 से काटेंगे 6 बार में। अब देखिए क्या आया, 6√3, तो 6√3 का हम परिमेयकरण कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ भी √3 लगेगा और यहाँ भी √3 लगेगा। तो √3 से √3 क्या होता है, 3, ऊपर आया 6√3, ठीक है। 3 से इसे काटेंगे, क्या आ गया, 2√3 या 2√3। तो इसका अंतः कितना आया, 2√3, और बाह्य कितना था, 4√3। तो हमें इसका अंतर बताना था बाह्य और अंतः का। तो 4√3 से हम 2√3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन,
तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। 2√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समबाहु त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि आप काटेंगे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो ये सब कट जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर इसका फार्मूला ही होता है। तो भुजा यहाँ ऑलरेडी दिया गया है कितना, 1, तो मैं यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूंगा, और इधर भी ये अनुपात कहा गया है तो यहाँ आप अनुपात लगा सकते हैं। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, इसका भुजा कितना दिया गया है, 2 का स्क्वायर, तो ये √3 कट जाएगा, 1 1 कम 1 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 1:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए इसको एक ट्रिक क्या रहता है कि आप 1 का स्क्वायर कर दें 1, 2 का स्क्वायर कर दें 4, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए पहले उसकी चाहिए क्या, भुजा मतलब ए चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 ये ऊंचाई का फार्मूला है। √3/2 ए ऊंचाई अगर है तो ऊंचाई इधर कितना दिया गया है, 15। यहाँ तक आप समझ गए, ऊंचाई का मान दिया गया है 15। अब हमें भुजा निकालना है तो इस √3/2 को हम इस पार ले जाएंगे, और हमें पता है जब कोई गुणा का चिन्ह होता है अगर ये उस पार जाएगा तो ये पलट जाएगा, पलट जाके क्या बन जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे √3 हो जाएगा। ये भी पता हो, यहाँ से हट जाएगा तो ऊपर 15 दूना क्या हो जाएगा, 30√3 हो गया। अब 30√3 को हम क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। परमीकरण मैंने कहा अगर नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 होगा और नीचे भी √3 होगा, तो क्या हुआ 30√3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 होगा, तो 3 से 30 को काटेंगे कट जाएगा 10√3, तो ये का मान आ गया 10√3। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब भुजा का मान क्या आ गया, 10√3। अब भुजा का मान अगर 10√3 आ गया, अगर भुजा का मान 10√3 आ गया तो आपका सवाल लग चुका है। फार्मूला क्या है समबाहु का, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है, 10√3 स्क्वायर है इसका, तो हम इसे 2 बार लिख देंगे 10√3 बस। अब इसे आप काट दीजिए, काटेंगे 2 से आप काटेंगे इसे 5 बार में, और 2 से यहाँ काटेंगे 5 बार में, तो 25 ये हो गया, और 25 23 75, क्योंकि √3 देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया, 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आया 25, √3 को √3 से गुणा किया तो आया 3, और एक केवल √3 बचता है तो ये √3, तो 25 3 75 √3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तदनुसार उस त्रिभुज के आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसमें कुछ भी करना नहीं है, बढ़ाई गई है तो देखिए 10 आपको करना है, 10 बढ़ाया गया है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 10 अगर बढ़ाया गया है तो नीचे 100 में 10 जोड़ देना है, 110। अब 0 से 0 काट देंगे, क्या हुआ 10⁻100/11। अगर आप इसे भाग देंगे तो क्या आएगा, अब मैं यहाँ भाग दे के आपको दिखा भी देता हूँ।
11 नवा 99, क्या बचा 1, तो क्या बचा 9 सही 1/11% इसका करेक्ट आंसर, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 है, हमें पता है ट्रिपलेट है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, इसका क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 5 दिया गया है और चौड़ाई 12 दिया गया है, यही हम निकाल लेंगे। 2 से इसको काटेंगे 6 बार में, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र भुजाओं की माप 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर है, तो 72 मीटर माप वाली भुजाओं की शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए, पहले हमें क्या करना होगा, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 इंटू यल इंटू बी, ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। हम क्षेत्रफल पहले इसका निकाल लेंगे, हम क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे तो पहले लिखेंगे 1/2, यल कितना है यहाँ पे, लंबाई कितना है 72 और चौड़ाई कितना है 30, ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से 36 72 को, तो 36 बार में 36 तैया 108 कितना होगा 1080। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए रख देंगे 1/2 है, यल कहा गया है कितना, यल आपसे यहाँ पे पूछा गया तो हम यल सेम का सेम रख देंगे, और 72 मीटर माप वाली की बात की गई तो हम यहाँ 72 रख देंगे। इसका क्षेत्रफल का मान आया है 1080। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 1080। हम 2 से काटेंगे 36 बार में, 36 को 1080 से काटेंगे 30 बार में, तो यल का मान आ गया 30। 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण है, तो त्रिकोण की ऊंचाई बताएं। हमें पता है समबाहु का फार्मूला होता है √3/2 और इंटू ये किसका होता है, ऊंचाई का, तो हमें इसी पे रख देना है। अब ए का मान ऑलरेडी कितना दिया गया है, यहाँ पे 16 दिया गया, तो हम 16 रख देंगे। 2 से काट देंगे 8 बार में, 8√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिकोण की ऊंचाई आ जाएगी 8√3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अब जितने भी प्रश्न होंगे आयताकार से होंगे। देखिए आयताकार बनता कैसे है, तो ये होता है आयताकार, ठीक है, ये होता है आयताकार, और इसे कहते हैं लंबाई, इसे कहते हैं चौड़ाई, और ये जो बीच वाला होता है इसे क्या कहते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं। ठीक, अगर जैसे एक भुजा मान लीजिए विकर्ण कोई दिया गया है, यहाँ विकर्ण यक्स दिया गया है, और एक यहाँ पे भुजा दिया गया है वाई दिया गया है, और हमसे इस भुजा को पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, √x² माइनस y², इससे हमारा जो नेक्स्ट भुजा होगा वो क्या होगा, निकल आएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर विकर्ण एक भुजा दिया गया है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो हमें ऊपर केवल लंबाई और गुणे इसका चौड़ाई ज्ञात कर लेना है, बस हो जाएगा। अगर इसका मुझे परिधि पूछा गया या परिमाप पूछा गया या परिमिति पूछा गया, बात एक है, तो उसके लिए फार्मूला हमें 2l+b लगाना होगा। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलिए हम लोग सवाल पे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है उसे देखेंगे पहले। तो यहाँ आप देखें, सवाल कह रहा है एक आयताकार का क्षेत्रफल क्या है यदि उसका विकर्ण 25 है। देखिए विकर्ण क्या हो, मैंने बताया ये होता है विकर्ण। विकर्ण कितना दिया गया 25 है, और इसकी एक भुजा 24 है। अब एक भुजा 24 है, कोई भुजा एक 24 है, अगर मैं मान लेता हूँ एक भुजा 24 है, तो इस भुजा को ज्ञात करना है, इस भुजा को ज्ञात करना है। अब इस भुजा को मैंने क्या बताया कि अगर विकर्ण दिया है तो कुछ भी करना नहीं है,
25 का जो विकर्ण दिया गया उसका स्क्वायर माइनस और जो एक भुजा दिया गया उसका स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो 25 का कितना होता है 625 और 24 का कितना होता है 576। हम इसे माइनस करेंगे 15 से 6 निकालेंगे 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ 11 से 7 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। तो उसकी एक भुजा कितनी आ गई, आप लोगों ने तुरंत समझ लिया कि उसकी एक भुजा कितनी आ गई 7। अब हमें पता होगा कि इसकी एक भुजा कितनी है, ये है 7। ठीक है। अब आपसे पूछा गया क्या है उसके आयताकार का क्षेत्रफल। तो लंबाई भी आपको मिली है और चौड़ाई भी मिली है। लंबाई 24 है और चौड़ाई 7 है। बस आपको क्या कर देना है, हमें पता है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई 24 गुणे 7। 24 गुणे 7 इसका करेक्ट आंसर होगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1 16, 168 इसका करेक्ट आंसर जो कि डी में दिया गया है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए पहले ही मैंने बना दिया एक आयताकार। ठीक है। और इस आयताकार की जो मैं चारों तरफ घुमा रहा हूँ इसको कहता हूँ, क्या कहता हूँ इसको, जैसे ये जो चारों तरफ होता है, मैं दूसरे कलर में बता रहा हूँ जिससे समझने में, जो इसके चारों तरफ ये होता है इसे कहते हैं परिधि या परिमाप या परिमिति। ये कितना दिया गया है 90 दिया गया है। कितना दिया गया 90। इसका फार्मूला क्या होता है 2l+b। ठीक है। इसका मान कितना दिया गया 90। अगर हम 2 से 90 को काटेंगे तो कितना होगा 45। मतलब लंबाई चौड़ाई मिला के कितना है 45। अगर लंबाई चौड़ाई मिला के 45 दिया गया है, अब आप ये बताइए 20 केवल इसकी चौड़ाई है, क्या है 20 इसकी चौड़ाई है, और लंबाई और चौड़ाई मिला के 45 से अगर हम इस 45 से 20 निकाल देंगे तो हमारा 25 क्या निकल आएगा लंबाई आराम से। ठीक। अब पूछा गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यल इंटू बी। यल कितना है, यल है 25 और बी कितना है, बी है 20। तो 25 दूना 50, 500 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणे 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ एक बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए सवाल हम क्या करेंगे, एक ये आयताकार है, ठीक है, और वो कितना है 100 मीटर 80 मीटर है। कहने का मतलब ये 100 है और ये क्या है 80 है। बात को समझना है आपको। उस रास्ते के चौड़ाई 10 मीटर है और रास्ते का उसके बाहर देखिए जो आयताकार है इसके बाहर एक रास्ता बनाया गया है। ये बाहर कहा गया तो बाहर एक रास्ता बनाया गया है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है 10 है। कितना है 10 बताया गया। अब आप ये बताइए अगर ये लंबाई 100 है और 10 इधर बढ़ाया गया 10 इधर बढ़ाया गया तो लंबाई कितनी हो गई 120। अगर ये चौड़ाई 80 है, अगर 10 इधर बढ़ाया गया और 10 इधर बढ़ाया गया तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई आप कहेंगे 100, क्योंकि 10 इधर बढ़ा और 10 इधर बढ़ा। पहले कितनी थी, पहले थी 100 और 80। अगर हम इनसे इनको माइनस कर देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम इसे करते हैं तो कितना आएगा 12,000 गुणा करने पर, और इसको करते हैं तो कितना आएगा 8,000। अगर हम माइनस कर देंगे हमारा तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 4,000। वही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि डी में दिया गया है। आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 70 मीटर है, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यल इंटू बी बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला अगर यल इंटू बी बराबर कितना दिया गया 70 और
लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, 3 अधिक है, तो कहीं ना कहीं अगर ये 10 रहा होगा तो ये 7 रहा होगा, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं, क्योंकि तभी 10 सत्ते क्या बन पाएगा, 70। तो लंबाई इतना आप लगा सकते हैं कि लंबाई इसकी 10 होगी और चौड़ाई कितनी, 7 होगी। तो फर्श का परिमाप बताना है। अब परिमाप का फार्मूला है 2 इंटू यल प्लस बी, ये परिमाप का फार्मूला, तो हम रख देंगे 2, यल कितना है 10, बी कितना है 17, बी कितना है 7, 10 7 17 और 17 दूना क्या हो जाएगा 34, 34 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा, जो आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। अब आपको बताना है। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला ये छोटा सा याद कर लेना, यक्स माइनस वाई माइनस यक्स इंटू वाई बटा 100। बस आपका सवाल लग चुका। कितना 5% कहा गया, तो 5 माइनस वाई कितना 2 कम कहा गया 2 माइनस 5 गुणे 2 बटा 100। ठीक है, अब 5 से 2 निकालेंगे बचेगा 3 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बटा 100, 10 एक कम 10, 10 दाम 100 की, तो कितना आया 3 माइनस 1 बटा 10। अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 29 बटा 10। 29 बटा 10 का मतलब क्या हुआ, 29 बटा 10 का मतलब हुआ 2.9, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी कमरे को 15.17 मीटर लंबे और 9.02 मीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्ग टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए, इसको हमें क्या करना होगा, पहले इस 1517 को मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में जब हम बदलेंगे तो 15.17 को अगर आप 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ऐसे 9.02 को भी 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 902। अगर अब इनका लासा लेंगे, लासा मैं आपको निकालने वाला कब बताऊंगा नहीं, सॉरी दोस्त, मासा लेना है इनका महत्तम समापवर्तक। तो 1570 902 का जो मासा आएगा वो 41 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए निकालना। तो बस आपका सवाल लग चुका है, 1517 इंटू 902 लिख लेना है। और वर्ग टाइलें की बात की गई तो जो मासा आया इसका 41, उसको आपको नीचे गुणा करना है 2 बार से, 2 बार से 41 इंटू 41। बस यही आप काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको काट के चेक कर लेना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 34 है, तो उसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू यल प्लस बी, और इसका मान कितना दिया गया 34। अगर हम 2 से 34 को काटेंगे 17, तो कहने का मतलब है यल प्लस बी बराबर कितना हुआ 17। यल प्लस बी बराबर मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 17, क्योंकि इसका मतलब नहीं हुआ। और इसका क्षेत्रफल क्या कहा गया, यल इंटू बी बराबर कितना 60। तो हम ऐसी कौन सी संख्या लें, हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि जोड़ने पे 17 है, गुणा करने पे 60। तो इतना आपका दिमाग होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 12 गुणे 5 करेंगे तो 12 पंचे 60 भी आएगा, और 12 5 जोड़ेंगे तो 17 भी आएगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हमें इससे क्या पता चला, लंबाई भी पता चल गई, आयत की क्या पता चल गई, लंबाई भी पता चल गई। लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई 12, और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 5। बस हमें विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण के लिए मैंने फार्मूला ऑलरेडी बताया था कि √12 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर। बस 12 बरई है 144 और 50 25, 25 इसको रखना है तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसका है 13 का, तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि एक आयत की लंबाई 20% की कमी की जाती है तथा 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपसे पूछा गया। देखिए, इसे कई स्टेप में भी कर सकते हैं। यक्स
वाले फार्मूले में भी कर सकते हैं, या सीधा सीधा आप कर सकते हैं। 20% की कमी, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 20 की कमी की गई तो कितना हुआ 80। यहाँ 40% की कमी गई तो 100 में से 40 निकालेंगे, हो जाएगा 60। अब हम इसको 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में है, 0 से 0, 8 छक कितना हो गया 48। होना कितना चाहिए, माना कितना था 100, और 100 से 48 निकाल देंगे तो कितनी की कमी हो गई 52 की। तो 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने आपसे बताया था कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 12% तथा 15% की वृद्धि की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसे दो तरीका है। एक है मैंने बताया कि 112 करना है, फिर 15 की वृद्धि की गई तो 115 करना है, क्योंकि बार बार 100 जोड़ना है और 100। इसको करने के बाद 100 से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो एक फार्मूला मैंने और बताया था, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों में वृद्धि की गई तो हर जगह प्लस करना है, और प्लस x इंटू वाई बटा 100, ये मैंने आपको बताया था। इस पर भी आप रख सकते हैं। तो इस पर अगर आप रखेंगे तो 12 15 कितना हो जाएगा 27, प्लस 12 इंटू 15 बटा 100, ये भी करेंगे आप। इसे 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 20 बार में, और 4 से काटेंगे 5 बार में, इसे 3 बार में। तो ये मान आ गया 9/5, मतलब 1 सही 4/5। 27 और 1 जोड़ लेंगे, 28 सही 4/5 होगा, जो कि बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप, अब देखिए मैं ये करता हूँ, आयत बनाया, और आयत कितना लंबाई दिया गया 5, इसका परिमाप कितना दिया गया 16, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2l प्लस b बराबर, परिमाप कितना दिया 16, तो 2 से मैंने 16 को काट दिया कितनी बार में 8 बार में। अब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 8, और लंबाई ऑलरेडी कितना दिया गया है 5। अगर हम 5 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, चौड़ाई, चौड़ाई कितना बचा 3, तो 3 हो गया। ठीक है, अब ये इसी का अनुपात पूछा गया था, तो लंबाई 5 चौड़ाई 3, 5:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 30 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई की एक ताल में 40 पुरुष ने डुबकी लगाई। यदि एक पुरुष का औसतन 5 मीटर पानी विस्थापित करता है तो ताल का स्तर में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ दिया गया 30 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई पे अगर होता है तो 40 पुरुष ने डुबकी लगाई, औसतन 5 बढ़ता है, तो कितनी वृद्धि होगी। हमें पता है इस चीज़ को उठा के हम पहले हमें नीचे रखना होगा, तो मैं सीधा सीधा इसको इस तरह ना लिख के मैं लिखता हूँ 5 पानी बढ़ता है औसतन क्यूब में, और कितने पुरुष थे 40। ठीक है, कितने लोगों ने, कितना ताल था लंबा 30 मीटर और 25 मीटर चौड़ा, ये है। ठीक है, ये मीटर में पूरी कहानी चली है, पूरी कहानी मीटर में चली है। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में। ठीक है, अब इसे काटेंगे 2 से 4 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 15 बार में, तो कितना 4/15 मीटर इसका आंसर। लेकिन यहाँ मीटर ना दे के सेंटीमीटर कर दिया गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना हो गया 20 चौक 80/3। 80/3 अगर हम निकालेंगे तो लगभग 26.66 होगा, जो कि आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें 80 मीटर 60 मीटर साइज के आयताकार के क्षेत्रों के बीच बीच बनाई गई, तो सड़कों पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बजरी डालने का व्यय क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सड़क का मतलब ये हुआ कि ये है आपका आयताकार, और जो सड़क बनाई गई है उसमें क्या हुआ है कि कहा गया है कि 80 मीटर 60 मीटर साइज के आयताकार के क्षेत्र के बीचों बीच, मतलब कि यहाँ पर भी सड़क है, ये सड़क है और ये सड़क है, मतलब ये बीचों बीच सड़क इस टाइप की आई है। कैसी आई है, यहाँ आपको समझ में आया कि ऐसे भी सड़क गई है, बीचों बीच का मतलब यही हुआ। ठीक, अब देखिए जैसे मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये हुआ बीचों बीच इसका सड़क। ठीक, अब देखिए पहले तो ये तो गया, ये, उसके बाद ये गया। यहाँ पे क्या आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि सड़क 2 बार यहाँ पे काट रही है, एक इधर से आने पे काट रही है, एक इधर से आने पे काट रही है। तो हम क्या करेंगे,
हम काम ये करेंगे, सड़क कितनी मीटर चौड़ी है? 5 मीटर चौड़ी है, 5 मीटर चौड़ी है और लंबाई कितनी है? 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 60। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, 400 और 6 पंचे कितना हो जाएगा? 300। 6 पंचे कितना हो जाएगा? 300। तो कुल मिला के कितनी सड़क बनी है? 700। बात को समझिएगा, 700 मीटर सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन इस पे जो ये बार इस पे 2 बार काट दिया गया, 5 इधर से भी काट दिया गया, 5 इधर से, तो हम इसको 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 675। 675 और 1 मीटर का 10 रुपये लेते हैं तो हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 675 गुणे 10 हो जाएगा 6750, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आयताकार क्षेत्र का लास्ट प्रश्न है। किसी कमरे के फर्श की माप 4 मीटर 3 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे के दीवारों तथा छत पर रोगन करने हैं, तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, हमें दीवार का भी बताना है और छत का भी बताना है, तो हमें क्या करना होगा? पहले दीवार कितना है? दीवार हमें पता है, दीवार का फार्मूला क्या होता है, मतलब परिधि। तो 2 कलर में चेंज कर दे रहा हूँ जिससे समझने में, 2l + b, ये हुआ क्या? लंबाई चौड़ाई जोड़ने पे ये हुआ परिधि, और उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 3, तो हमें ये भी लिखना होगा। यहाँ तक आप समझ गए। और प्लस में उसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल का भी l × b इतना काम करना होगा। तो देखिए l + b कितना हुआ? 4 3 7 और 7 दूनी कितना हुआ? 14। 14 गुणे कितना है? 3 प्लस और फिर l × b 12, तो कितना हो गया? 14 तिया 42 + 12, 42 + 12 कितना हो गया? 54 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया